हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश में नाम कैसे लिखें, हिंदी वाले नाम को इंग्लिश में कैसे लिखें। तो कई हमारे दोस्त, बड़े भाई बहन और बच्चे हिंदी में तो नाम लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम लिखना बहुत कठिन लगता है उन्हें। तो ऐसा कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता है, जिसके लिए मेहनत करो वो सब सरल हो जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सरल से सरल तरीके से नाम लिखना सीखेंगे। तो ये हमने ले लिया अमन। तो अमन लिखने के लिए हमें किस किस अक्षरों की ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश में अमन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें अ दिखाई देता है, तो अ के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, ये आप सबको पता है। इतना क्लियर हुआ ना। ए अ बनता है, ए से अ। तो हमने आपको सिखाया है कि ए से जेड तक अक्षरों से हिंदी में हम कौन कौन से अक्षर बना सकते हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए जाकर, वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम इस अमन को कैसे लिखेंगे। तो अ बनता है ए से, और देखिए जहाँ पर बीच में अगर हमारा कोई सादा अक्षर जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो तो उसके लिए हम ए भी लगाते हैं उसके साथ में, ये आपको क्लियर है पहले से ही। तो यहाँ पर अ तो पहले से ही बना देंगे ए, और म लिखने के लिए एम ए लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है और आखिर में अ की आवाज़ सुनाई देती है। देखिए बोल के म, तो आ की आवाज़ सुनाई देती है, तो यहाँ पर लगाएंगे एम ए। तो अ के लिए ए और एम ए तो हो गया अम, अ और म हो गया। अब न बचा है, तो न आखिर वाले अक्षर में आ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन अ की आवाज़ आती है। अमन, अमन बोला हमने तो न रह गया, इसमें भी आ की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आखिरी शब्द है, आखिरी अक्षर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एम ए और एन, तो ये हो जाएगा अमन। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया पवन। तो पवन कैसे लिखेंगे, प कैसे बनाएंगे हम, पहला अक्षर बनाइए प। तो पी से बनेगा, पी से प बनता है, लेकिन अ की आवाज़ सुनाई देती है तो ए भी लगाएंगे। पहले वाले नाम में हमने ए इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि वो बड़ा आ फिर बन जाता, और अ तो ए से ही बनता है, उसमें अ पहले था तो हमने ए लगाया था। यहाँ पर पी ए लगाएंगे प लिखने के लिए। सिर्फ आखिरी वाले अक्षर में ए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो गलत हो जाता है। तो पी ए लिखेंगे प के लिए, और हुआ है यहाँ पर हुआ बनाते हैं डब्लू से बनाते हैं, और इसके साथ ए भी जोड़ेंगे, और आखिर में न सुनाई देता है तो एन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पवन। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर राम। तो राम कैसे लिखेंगे, सबसे सरल है, बिल्कुल आसान है। तो राम देखो, आर से र बनता है, ये आपको पता है, आर से र बनता है, और ये भी पता है यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए का यूज करते हैं। आ की मात्रा डबल ए होती है, लेकिन हम एक ए भी लगा सकते हैं क्योंकि एक ए से भी हमारा आ की मात्रा होती है। तो ये आर से र और ए लगाएंगे तो आर ए रा हो जाएगा, और म के लिए एम होता है, तो एम से म बनता है, तो यहाँ पर एम लगा देंगे, और आखिर में कोई ए नहीं लगाते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है पहले ही। तो ये आर ए एम, ये हो जाएगा राम। इतना क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं।
अब हम सेकंड नाम लेंगे विकास। तो विकास नाम के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? तो यहाँ पर व बना है तो वी, छोटी ई की मात्रा लगी है वा में, तो वी बना है। तो वी बनाएंगे हम। वा के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं, तो छोटी ई की मात्रा के लिए ई लगाएंगे या आई भी लगा सकते हैं। तो आई लगाइए, वही बेहतर रहेगा। तो वी बन जाएगा। और फिर आता है क। तो का यहाँ पर लिखा है विकास। तो यहाँ पर का कैसे लिखेंगे? के से का बनता है तो बड़ा आ की मात्रा इसमें क में आ रही है, तो ए लगा देंगे तो हो जाएगा विका। और स कैसे लिखेंगे? तो आखिर में ए नहीं लगाते हैं। यहाँ पर जैसे कोई अक्षर बना है, इसके लिए हम आखिर में इंग्लिश के अक्षर में ए नहीं लगाएंगे। तो ए नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे VIKAS। ये हो जाएगा विकास। जैसे हम अगला देख लेते हैं राम रूप। तो ये राम रूप थोड़ा सा बड़ा नाम है, लेकिन इसमें कोई हिचकिच नहीं होगी, आपको बहुत ही आसान से समझ में आएगा। देखिए राम रूप हम कैसे लिखेंगे, पहले आपको दिखाया है हमने राम। राम तो पहले ही लिख चुके हैं। तो कैसे लिखा था हमने? र आर से बनता है और आ की मात्रा को ए से लगाएंगे तो हो जाएगा रा, और एम बना देंगे तो राम हो जाएगा। ठीक। और रूप अब लिखने को रह गया, तो आर आपको पता है आर से र बनता है, और रू ऊ आ रही है, लंबी आवाज़ आ रही है ऊ की, तो ऊ की मात्रा होती है डबल ओ, तो लगा देंगे आर डबल ओ, तो हो जाएगा रू। और पी आखिर में आ रहा है प, तो लिख देंगे पी, तो हो जाएगा राम रूप। आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लेंगे सुमन। तो सुमन कैसे लिखेंगे? सुमन लिखने के लिए हमें स में ओ की मात्रा सुनाई दे रही है, और सा को इंग्लिश में एस से लिखते हैं। सपेरे वाले को सा को इंग्लिश में एस से लिखते हैं, तो SU लिखेंगे तो हो जाएगा सु। और म जिसमें कोई मात्रा ना हो उसके साथ में ए लगाते हैं, तो माँ लिखने के लिए MA लिख देंगे तो हो जाएगा सुम, सुम। और एन लगा देंगे ना के लिए तो हो जाएगा सुमन। इतना क्लियर हुआ? बताइए। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते चलना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए अब अगला देखते हैं। ये है प्रीति। तो प्रीति को लिखने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा? आपको पहले से ही पता है कि प को पी से लिखते हैं, तो पी लिख देंगे। और यहाँ पर प में र लगा है तो ये प्री बना है, तो ये साथ साथ में पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो लिख देंगे इसके साथ र लगा है, तो र किससे बनता है? आर से, तो लगाएंगे आर। और बड़ी ई की मात्रा लगी है प्री में, तो डबल ई लगा देंगे, हो जाएगा प्री। और उसके बाद ती है, तो त की इंग्लिश आपको पता है टी होती है, और बड़ी ई की इंग्लिश होती है, बड़ी ई की मात्रा की इंग्लिश होती है डबल ई, लेकिन यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं, डबल ई भी लगा सकते हैं, तो आई लगाइएगा, ये हो जाएगा प्रीति। इतना क्लियर हुआ? अब हम लेते हैं जूली। तो जूली लिखने के लिए क्या? देखो जे से बनता है, जे इंग्लिश है ज की, तो जे लिख देंगे। और ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर डबल ओ भी लगा सकते हैं और यू भी लगा सकते हैं, तो यू लगाएंगे तो हो जाएगा जू, या डबल ओ भी लगा सकते हैं, तो यू लगाइएगा, वही बेहतर रहेगा। तो जू हो जाएगा। और ली लिखने के लिए एल लिखिएगा। एल की इंग्लिश, एल की हिंदी ल होती है, तो ल की इंग्लिश एल है, तो एल लगा दीजिएगा। और बड़ी ई की मात्रा सुनाई दे रही है, तो बाई भी लगा सकते हैं,
या फिर डबल ए ही लगा सकते हैं। तो बाई लगाइएगा, जूली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला ले लिया हमने कमला। कमला लिखने के लिए क्या क्या लगेगा, आपको पहले से ही पता है। के से क बनता है, यानी क की इंग्लिश के है, तो लिख दीजिएगा के। उसके बाद दो अक्षर हों और उनके बीच कोई मात्रा ना हो, तो यहाँ पर हम ए लगाते हैं बीच में, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर लगा देंगे ए, तो ये हो जाएगा क। और म में भी कोई मात्रा नहीं है, और तो लिख देंगे यहाँ पर एम। तो एम से म बनता है, तो लिख देंगे कम। और ला के लिए, ला की इंग्लिश एल होती है, और आ की मात्रा लगी है, तो लिख देंगे ए, तो हो जाएगा कमला। ये समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संध्या। तो संध्या लिखने के लिए स लिखते हैं हम एस से, और सन यानी अंग की मात्रा लगी है स में, तो हो गया सन। तो इसको अंग की मात्रा को लिखते हैं ए एन से, तो हो जाता है सन। और ध्या यानी आधा ध सुनाई दे रहा है, तो आधा ध डी एच से लिखेंगे। पूरा ध लिखने के लिए ए का भी इस्तेमाल होगा, डी एच ए, लेकिन आधा ध यहाँ पर है, तो खाली डी एच से ध बनता है। तो आधा ध बन गया, और या आखिर में। तो या लिखने के लिए बाई का इस्तेमाल करते हैं। आ की मात्रा लगी है, तो बाई ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा संध्या। और अगला नाम ले लें रूप रानी। तो ये कैसे लिखेंगे, ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है रा में, तो पहले रा की इंग्लिश आर होती है, ये लिख दीजिएगा। ऊ की मात्रा डबल ओ है, लिख दीजिएगा डबल ओ। और पी लिख दीजिएगा, पी प की इंग्लिश है, तो रूप हो जाएगा। और रा रा आ रहा है उसके बाद, तो आर ए लिख दीजिएगा, रा हो जाएगा। और नी आ रहा है, न में बड़ी ई की मात्रा, तो एन आई भी लिख सकते हैं, एन आई लिख दीजिएगा। आई भी बड़ी ई के लिए पढ़ी जाती है, तो ये हो जाएगा रूप रानी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला हम लेंगे चांदनी। तो चांदनी लिखने के लिए हमें च सुनाई दे रहा है, पहले दिखाई भी दे रहा है, तो च सी एच से लिखते हैं। और आ की मात्रा, आ की नहीं, चंद्र बिंदी दिखाई दे रही है आपको, चंद्र वाली मात्रा जो चांद जैसी लगी है, तो चा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे सी एच ए एन, अंग की मात्रा ही इसे पढ़ते हैं, तो सी एच से च बनता है। और ए एन अंग की मात्रा, तो चा हो गया। और द है, तो द को डी से लिख देंगे। और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक ही अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे, सॉरी, ए नहीं लगाएंगे द के साथ, तो हो जाएगा डी। तो डी के बाद आ रहा है नी। तो नी लिखने के लिए एन आई का इस्तेमाल करेंगे। और अगला हम देख लेते हैं खुशबू। तो खुशबू कैसे लिखेंगे, ख लिखने के लिए हमें के एच का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ख में ऊ की मात्रा सुनाई दे रही है, तो यू लगाएंगे, ये हो जाएगा खू। तो इस सा को एस एच से लिखते हैं, ये आपको बता दिया है। और ब में ऊ की मात्रा लगी है, तो इसे बड़ू ऊ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी यू, ये हो जाएगा खुशबू। इतना क्लियर हुआ। अब नाम की कोई सीमा नहीं होती है,
कहीं पर कुछ लगता है, कहीं पर कुछ लगता है। चलिए अब ये आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, इसमें देख सकते हैं।